कुल नए 20,016 पद सृजित करने पड़े। मतलब 20,016 नए नौकरियों के सृजन का पद सृजन का काम हुआ है और उसमें जो रोजगार देने का काम हो रहा है उसको भी आज गति मिली है। स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पद सृजित हुए हैं। भविष्य में नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की मीटिंग हुई है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का एक अलग से गठन किया गया है। हमारे साथ बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं। लंबे समय से एनएचएम के जो कर्मी हैं उसका उन्हें इंतजार था। आज पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को अलग किया गया है। आने वाले समय में बड़ी बहाली भी होगी, ये एक बड़ी खबर है। ये आज पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर को बिहार की कैबिनेट ने स्वीकृति दी। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस पे मुहर लगाया कि अब बिहार में स्वास्थ्य विभाग में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर के तहत काम किए जाएंगे और इसका फायदा ये होगा कि अब 3 निदेशालय बनेगा स्वास्थ्य विभाग के अंदर में, जो बिहार के स्वास्थ्य सेवाओं के लिए संवर्ग है। वो लोक स्वास्थ्य निदेशालय अलग होगा। इसके अतिरिक्त जो चिकित्सा शिक्षा के लिए निदेशालय है वो निदेशालय अलग होगा और लोक स्वास्थ्य निदेशालय के साथ स्वास्थ्य सेवा का निदेशालय अलग होगा। मतलब लोक स्वास्थ्य निदेशालय, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय और स्वास्थ्य शिक्षा निदेशालय, इन तीनों में ही डीजी होंगे और तीनों में डीजी होंगे और तीनों पैरेलली काम करेंगे। और आप देखते होंगे कि अभी विभिन्न संस्थानों में एक ही चिकित्सक होते हैं, उन्हीं को चिकित्सा भी करना होता है, उन्हीं को प्रशासनिक चीज़ों को भी देखना होता है, उन्हीं को कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी करना होता है। तो अब ये काम बांट दिए जाएंगे विभाग के अंदर में। अब कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी किसी और पर होगी, जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का काम देखना है वो कोई और देखेगा और हेल्थ सर्विसेज कोई और देखेगा और हेल्थ एजुकेशन अलग से। तो ये तीनों निदेशालय जब मिलकर काम करेंगे तो ये बेहतर तरीके से परिणाम दे पाएंगे और इन 3 निदेशालयों के गठन के कारण ये विषय बना है कि कुल नए 20,016 पद सृजित करने पड़े। इसमें अलग से 20,000 20,016 नए पद, मतलब 20,016 नए नौकरियों के सृजन का पद सृजन का काम हुआ है और नई नौकरियां बिहार के युवाओं को मिलेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो रोजगार देने का काम हो रहा है उसको भी आज गति मिली है। स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पद सृजित हुए हैं। भविष्य में इतने नए लोग आएंगे और इन नियुक्तियों के कारण 2,192 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय का अनुमान है। तो मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने इसकी स्वीकृति दी है। आप मान रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते कि पहले थोड़ी सी कठिनाई होती थी, क्योंकि एक व्यक्ति के पास ही 3 जिम्मेदारियां हों तो फिर काम ठीक से नहीं हो पाता था। और ये तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसको महसूस किया था, तभी हम लोगों को ये निर्देशित किया था कि बिहार में पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर लाया जाए और इस कैडर के माध्यम से कार्यों का विभाजन किया जाए और कार्यों का विभाजन इस प्रकार से किया जाए कि हर व्यक्ति बेहतर तरीके से परिणाम दे सके और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन कर सके। तो अब एक अस्पताल में कोई डॉक्टर होंगे तो वो स्वास्थ्य सेवा देंगे, दूसरा डॉक्टर यदि चॉइस लेके जाना चाहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में जाएंगे, वो प्रोग्राम देखेंगे। निदेशालय के स्तर पे हेल्थ एजुकेशन की चीज़ें भी देखी जाएंगी। तो ये तीनों अलग अलग निदेशालय होगा, जिन तीनों निदेशालय के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग काम करेगा। तो एक प्रकार से ये बहुत बड़ा नीतिगत निर्णय स्वास्थ्य सेवाओं को और स्वास्थ्य शिक्षा को, स्वास्थ्य प्रशासन को ठीक करने के लिए आज किया गया। एक सवाल ये भी, ये भर्ती के लिए जो नियमावली बनती है ये कितने दिन में बन जाएगी? ये नियमावली बनाने के लिए हमने एक अलग से कोषांग गठित करने का निर्देश दिया है विभाग में और ये अलग से कोषांग इसीलिए काम करेगा कि जो सारी नए पद बने हैं और उनके लिए जो नियमावलियां बनानी है उन नियमावलियों को बनाना, कैबिनेट से स्वीकृति दिलाना, फिर उस नियमावली के आधार पर नियुक्तियों का काम करवाना। तो ये मंगल पांडे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हमारे साथ हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है हमने आपको सुनवाया है। स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव प्रत्यय अमृत हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, एक मिनट, जो नई नियमावली बनाने की बात हो रही है, थोड़ा सा आपने कहा कि जल्द इस पर काम हो जाएगा। एक कोषांग का गठन हम लोग कर रहे हैं और हम लोग की ये कोशिश रहेगी कि इसको कम से कम समय में नियमावली के गठन का काम पूरा करें। चूँकि बहुत कार्डर्स, सब कार्डर्स हैं, तो हम लोग विधि विशेषज्ञ, रिटायर्ड, सर्विंग, ऐसे असिस्टेंट्स और जो रिटायर्ड लोग हों, सबको मिलाकर एक कोषांग बनाना चाहते हैं ताकि तेज़ी से इस काम को कर सकें हम लोग, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है और इसको हम लोग चाहेंगे कम से कम समय में। 3 अलग अलग कैडर होंगे तो बड़ी जिम्मेदारी है आप पर, इससे कोऑर्डिनेशन की।
नहीं, अलग चीज़ है ये। मैं नियमावली हम लोग इसलिए बनाते हैं कि नियमावली के आधार पर नई नियुक्तियां होती हैं। मैं कैडर की बात कर रहा था, इसके बाद जो सवाल मैंने लिया कि कैडर। नियुक्ति होगा तभी ना कार्डर बनेगा। जी। तो नियुक्ति जो होगा उसके लिए कार्डर बनाने के लिए नियुक्ति करनी पड़ेगी हम लोगों को। और दूसरा चैलेंज होगा कि हम लोग ऑप्शंस देंगे लैटरल एंट्री के लिए। तो ये कोषांग का गठन सिर्फ नियमावली के लिए है और उसके अलावा बाकी जो है वो कार्रवाई हम लोग करेंगे। एक बड़ा दिन स्वास्थ्य विभाग के लिए। जी, एक बड़ा दिन स्वास्थ्य विभाग के लिए। ये मैं तो कहूँगा बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी है, बिहार राज्य के लिए भी है, क्योंकि आने वाले समय में कोविड जैसी चुनौती ईश्वर न करे दोबारा आए, लेकिन अगर वैसी कोई आपदा आती है दोबारा और ये कार्डर अगर फंक्शनल रहेगा तो हमारा रिस्पांस और बेहतर होगा और लोगों को ट्रीटमेंट भी बेटर मिलेगा। बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ अपर मुख्य सचिव प्रताप जी थे। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा है, विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं उन्होंने क्या कहा है, हमने आपको सुनवाया है। आज एक बड़ा दिन है स्वास्थ्य विभाग के लिए, नौकरियां भी मिलेंगी, नियुक्ति भी होगी और जो अलग कैडर बनाया गया है पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर की हमने बात की है, कैबिनेट से पास हुआ है, उससे कितना फ़ायदा होगा ये हमने आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो के जरिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।